नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई चीज़ डालूँगा, वो है संयुक्त परिवार के टूटते हुए आयाम जो बिखरे हुए हैं, बिखर जाते हैं। प्रायः ये लोगों में देखा गया है कि एक आधार बनता है समाज का, जिससे तो वो कहाँ से इसकी इकाई शुरू होती है, वो है इकाई व्यक्ति। जब व्यक्ति होता है तो फिर एक परिवार होता है, अर्थात इसकी परिभाषा बनती है कि व्यक्ति समाज की वही आधारशिला है जहाँ से समाज का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। और जब परिवार समाज की वो इकाई है जहाँ समाज का निर्माण होता है, समाज व्यक्ति की वो आधार है जहाँ पर एक समाज का निर्माण होता है, और समाज व्यक्ति की वो इकाई है जहाँ पूरा गांव, शहर इस तरह से विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। अर्थात परिवार आज से आप पहले वो भारत का परिवार जहाँ से बैलगाड़ी का भारत, रेलगाड़ी का भारत, देखिए ना कैसा समाज हमारा चलता था। टूटी सूखी रोटी गदूलों में भारत पलता था। आज हम विकसित हुए, विकासशील हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना विकास की ओर हम मुड़ गए हैं कि भारतीय कल्चर हमारी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है उसको। सोचने वाली बात यह है कि देखने को ये मिलता है कि क्या हम पहले सुखी थे कि आज सुखी हैं। लेकिन न तो मुझे लगता है कि पहले सूखी रोटी खा करके हम स्वस्थ रहते थे, अच्छे रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जुल करके बात करते थे, एक संयुक्त परिवार में रहते थे, सबका दुख। मूल इकाई की बात यह है कि पहले एक व्यक्ति होता था तो पूरे 100 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को खिलाता था। आज 15-20 मिलकर के एक व्यक्ति को नहीं खिला सकते। वजह क्या है इसके पीछे? ढूंढिए आप, क्या होगा, कैसे हैं लोग। आज वो संयुक्त परिवार टूट करके एकाकी परिवार में तब्दील हो गए हैं। तो आप सुखी हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं सुखी हुए? मुझे लगता है भौतिक संसाधन तो हमने बढ़ा लिए हैं, लेकिन भौतिक संसाधन बढ़ा करके सुखों की प्राप्ति की इच्छा रखने मात्र से क्या हमारे परिवार सुखी हुए? प्रश्न चिन्ह यहाँ लग जाता है। यदि सुख, समृद्धि से अगर सुख मिला होता तो अमेरिका शायद सबसे बड़ा सुखी देश बन जाता है, क्योंकि उसके पास संपत्ति, अपार संपत्तियां हैं। पैसे से, मेरे कहने का अर्थ है कि पैसे से सभी कुछ, अगर सब कुछ मिल जाता तो अमेरिका को सबसे पहले संतुष्टि मिल गई होती, सुख मिल गया होता। लेकिन सबसे चिंतित देश मुझे लगता है अपनी कंट्री में, अपने विश्व में सबसे चिंतित देश अमेरिका है, क्योंकि उसको हवस की चिंता रहती है, वो विकास की ओर चिंतित रहता है, वो कल के लिए चिंतित रहता है। सबसे बड़ा अमेरिका के एक सर्वे के अनुसार ये पता चला कि सबसे बड़ी चिंता उसको भारत से है, क्योंकि भारत की युवा ब्रिगेड जिस तरह से टेक्नोलॉजी में फास्ट काम कर रही है, तो वो अपने अमेरिका की देश में बोल चुके हैं कि मुझे सबसे बड़ा खतरा भारत की युवाओं से है। तो ये एक खुशी की बात है, लेकिन दुख की ये बात है कि इन मूल कारणों के पीछे क्या हमारा निजी एकाकी परिवार सुखी हुआ? नहीं। रिजल्ट ये है कि पहले से ज़्यादा हम दुखी हो गए। पहले एक कमाता था, 15 खाते थे, 10 खाते थे, 8 खाते थे, सुखी रहते थे। आज किसी को एक अगर जख्म हो जाए, खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए, तो पूरे घर की व्यवस्था चरमरा जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। गांव टूट करके शहर की ओर तब्दील हो गए हैं। उसका कारण ये है कि हम अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। बगल वाले को देखिए, एक और चीज़ आप देख लीजिए, ईर्ष्या कितनी बड़ी हो चुकी है। पर हमारी घर की पत्नी बाहर वाले के मकान को देखती है, कितना सुंदर मकान है, वो तो चपरासी है, आप तो क्लर्क हैं, आप तो प्रिंसिपल हैं, आप तो बड़े अधिकारी हैं, आपके पास क्या है? तो ये इच्छा, ये जो फोर्स वाली
ये इच्छा, डाली गई इच्छा, जबरदस्त डाली गई इच्छा, बार बार पुश करने वाली इच्छा, ये आपको घातक सिद्ध हो रही है आपके लिए। तो इस परिवार को, व्यवस्था को सुगठित समृद्धशाली बनाने के लिए अच्छे विचार, अच्छी शांति व्यवस्था की ज़रूरत होती है। वो किसी पैसे या रुपए से नहीं। देखने को मिलता है, कहते ये अमुक घर बहुत अच्छा है, ये ऑफिस बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। पूछा जाए कि काहे से अच्छा, कहते हैं ये कपड़े से अच्छा लगता है, इसकी बाल अच्छे लगते हैं, कि इसकी आँख अच्छी लगती है। वो तो सही है, वो सब कुछ सही है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये संस्था बहुत अच्छी है, दूर से देखने में बढ़िया बगीचा लगे हैं। तो हमें ये बताओ कि प्रकृति के द्वारा निर्मित वो मानव, और वो मानव कैसे बना? प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाया किसको? मानव को जन्म दिया इस प्रकृति ने। और प्रकृति जब मानव ने बन के तैयार हुआ तो वो तमाम सारी चीज़ों का आविष्कार किया अपनी आवश्यकता के अनुसार, और उन निर्जीव वस्तुओं से उस मानव ने एक बढ़िया सा आर्ट से बढ़िया फर्स्ट क्लास की संस्था या बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी। बहुत सुंदर लगता है। आप मंदिर में, पर्यटक स्थल में जानते हैं, लेकिन उस घर में जब तक उसके पुजारी मंदिर में हो, तो यदि पुजारी नहीं है, घर में यदि परिवार नहीं है, यदि परिवार है भी तो यदि उस परिवार के लोग शांतिमय सुख बस स्माइल नहीं लिए हैं, तो उसका न रहने के बराबर समझा जाएगा। क्योंकि सुंदरता मकान की नहीं होती, सुंदरता उस घर में रह रहे लोगों को से होती है, उसके तमाम बिहेव से होती है, उनके तमाम विचारों से होती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप सब लोग एक, चलो संयुक्त परिवार टूट करके आप एकाकी परिवार में पति पत्नी और अपने बच्चे में संतुष्ट हो जाइए। क्यों नहीं हो रहे हो संतुष्ट? हो जाना चाहिए ना। फिर भी आपके पास अलगाववाद, टेंशन में रहते हो, क्यों? उसकी वजह ये है कि अपनी इच्छाओं को आपने बढ़ा दिया है, अपने दायित्वों का निर्वाह से बचना चाहते हो। हम ऑफिस जाते हैं तो पत्नी पर बरसते हैं कि देखते हम कितना काम करके आए। पत्नी कहती है कि आप घर में एक दिन रहकर देख लीजिए आपको कि हम क्या करते हैं, आपको अपना काम न जाते। इस तरह से छोटी छोटी बातों में झगड़ा शुरू हो जाता है, अनबन होना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के अनबन, ये अव्यवस्थित क्रम में रह करके घर को घर रहने दीजिए, ऑफिस न बनने दीजिए, दफ्तर न बनने दें। इसको अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपने सुखी रहने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ तो नहीं। पैसे से अगर किसी की ज़िंदगी खरीदी जा सकती है तो मैं उसको कीमती मानता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कोरोना काल में ये भी सिद्ध हो चुका है। तो फिर आपकी शिक्षा, कितने दिन आप रहोगे, किसके लिए रहोगे? तमाम कुछ हमने खो दिया। कल के लिए आज को मत बर्बाद करो मेरे दोस्तों, नहीं तो फिर ये आज कल आपको मिलने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप व्यस्तता में ही मस्ती का अनुभव करें, एक दूसरे का प्यार बांटे, एक दूसरे को दीजिए। चूँकि संघर्ष करिए, ज़िंदगी संघर्ष का नाम है। देखिए, ज़िंदगी में कीमत बढ़ानी है तो आपको तपना पड़ेगा। एक ठेले वाले की दुकान में आप देख लीजिए, 2 भुट्टे मकाई के रखे हुए हैं। आप देखिए कीमत, अपनी कीमत कभी मत घटने दीजिए, अपने को कम मूल्यांकन कभी मत होने दीजिए। अपने को बताइए कि मुझसे बड़ा कीमती कौन है, सिद्ध करिए। क्योंकि ज़िंदगी में एक भुट्टे की तरह आप देख लीजिए ना, भुट्टा मकाई का रखा होता है ठेले पर, देखिए एक कच्चा भुट्टा रखा है, एक पक्का भुट्टा रखा है, भूंज करके दिया जाता है। वो कच्चा भुट्टे की कीमत क्या है? 5 रुपये, और भूंजे भुट्टे की कीमत क्या है? 20 रुपये है। तो ज़िंदगी को इस तरह से जिए, अपनी कीमत बनाइए, अपनी कीमत बढ़ाइए। जिस दिन अपनी कीमत घटा दोगे कि हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ ला नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ विकास नहीं कर सकते, उस दिन आप मर चुके होते हैं। आप नई इच्छा के से एक नवीन भारत, एक नवीन परिवार हर सुबह आप तैयार करिए। अपने सिद्धांत को पालन करिए, अपने दायित्वों का निर्वाह करिए। आपके पास यदि पद है, संपत्ति है,
तो ये एक दिन इसका अंत होने वाला है। यदि आपके पास मान और सम्मान, मर्यादा, यश, कीर्ति है तो ये अनंत रहने वाला है। तो इस लेके क्या जाओगे? यश और कीर्ति, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, अपने समाज को जब मर के भी जाए तो भी आप याद किए जाएं, फोटोएं आपकी पूजी जाएं, आप लोग याद किए जाएं। ये धन दौलत तो तमाम लोगों, तमाम हस्तियां आई और गईं, तमाम किले खंडहर आपने देखे होंगे। जब तक एक टूटी हुई मड़ैया में जब तक दो शख्स प्रेम से नहीं रहते, वो जीवन, वो कुटिया नहीं, कुटिया में यदि आप प्यार से रहते हैं तो वो महल की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, प्यार से रहो, खुश रहो, आबाद रहो, सबका सम्मान करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।